हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू ME5। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे ME5 चैनल पे। तो आज का जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है दोस्तों, जिसमें आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं, उसका नाम है पायलट। जी हाँ, पायलट का नाम सुनते ही कई सारे बच्चों में एक उत्साह जैसा भर जाता है, क्योंकि बचपन में आप कई तरह के प्लेन्स को जब हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो सारे बच्चे आसमान की तरफ ही अपनी निगाह रखते हैं, राइट। तो उसी पायलट के करियर को आज मैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए आया हूँ कि किस तरह से आप अपने इस एम्बिशियस करियर को परस्यू कर सकते हैं, वहाँ पायलट बन सकते हैं, एक एयरक्राफ्ट को उड़ा सकते हैं। इसके क्या क्या कोर्सेस होंगे, क्या क्या ड्यूरेशन रहेगा, राइट। कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में आज हम बात करेंगे, और क्या क्या इसके टॉप कॉलेजेस होने वाले हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या है, जॉब्स एंड करियर क्या है, इस सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस लेक्चर में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सैलरी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे द्वारा और हमारे एजुकेटर के द्वारा, सारे के सारे वीडियोस आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहेंगे दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखिए, पायलट इज़ नथिंग बट वो भी एक एयर क्रू ऑफिसर का ही टाइप होता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आप कभी एक्सपीरियंस किए होंगे प्लेन में, तो वहाँ पे आपको एयर होस्टेस देखने को नज़र आएंगे, उनको हम क्रू मेंबर्स कहते हैं। तो उन क्रू मेंबर का ही एक हिस्सा होता है पायलट। बट इसका जो काम होता है वो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करना, उसकी उड़ान भरना, प्रॉपरली पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक सेफ लैंडिंग करवाना, उसका काम होता है दोस्तों। इसके अलावा भी आपको उसको एविएटर कहा जाता है, कंप्यूटर पायलट भी कहा जाता है, एयरलाइन पायलट कहते हैं, ओके, कैप्टन कहा जाता है, राइट, एयरलाइन कैप्टन। तो इस करियर में मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस है। मैंने 2-3 साल इस करियर में काम किए हैं एज ए ग्राउंड स्टाफ की तरह। तो हम लोगों का जो है रोज़ाना पायलट से मिलना जुलना होता रहता है, क्योंकि हम पूरे एयरक्राफ्ट को मेंटेन करते थे। एज ए एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की तरह मैंने इसको परस्यू किया था। इन 2018 की बात बता रहा हूँ मैं। तो हम लोगों का जो एयरक्राफ्ट पायलट से बहुत सी लिंक होते हैं। इनफैक्ट आज भी जो है हम पायलट से ही कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बहुत सारे पायलट्स हैं। तो एक एविएशन इंडस्ट्री का पार्ट है दोस्तों, जो कि एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं। एंड थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी जान लेना ज़रूरी है कि हमारे जो पहले पायलट थे इंडिया के, इनका नाम है जहांगीर रतन जी दादाभाई दोस्तों, जो कि फर्स्ट लाइसेंस पायलट माना जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारे इंडिया के लाइसेंस पायलट है। वर्ल्ड की बात करें तो विले हार्डनमैन पोस्ट है, जो कि फर्स्ट पायलट है दुनिया के, ठीक है। एंड कोर्सेस एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं, जो कि पहला हो गया आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, जो कि 6 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। और उसके बाद प्राइवेट पायलट लाइसेंस हो गया, 1 साल का ड्यूरेशन होता है दोस्तों। और कमर्शियल पायलट लाइसेंस हो गया, 3 साल का कोर्स होता है। यहाँ पे कई तरह के ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में, जहाँ पे इस कोर्सेस को आपको ऑफ़र किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊँगा, बट उससे पहले हम एलिजिबिलिटी जान लेते हैं कि क्या क्या आपको आना चाहिए, क्या क्या आप क्लियर करना चाहिए, ताकि आप इस करियर में जो है आप अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं। तो पहला जो है आपको जो है 10+2 क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, विथ 50% मार्क्स। जी हाँ, याद रख लीजिए। और आप जो है आपके सब्जेक्ट जो होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपको लेना पड़ेगा 12th में। MPC जिसे हम कहते हैं हमारे स्टेट में, वो आप 55%, 60% अगर आप क्लियर करेंगे तो यहाँ पे तो 50% बताया गया है, बट मुझे अगर आप पूछेंगे तो आप हमेशा सेफ साइड रहिएगा। मिनिमम उससे 10-5% एक्स्ट्रा ही आपको रखना ही पड़ेगा दोस्तों। एंड फेमस इंस्टीट्यूशंस की बात करें जो पायलट ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफर करते हैं, पहला जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़न अकादमी है रायबरेली, गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है भुवनेश्वर, गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब हो गया लखनऊ, ओके, ओरिएंट फ्लाइट स्कूल हो गया चेन्नई, ओके, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड एविएशन सोसाइटी हो गया दोस्तों। ये सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जो आपको पायलट ट्रेनिंग कोर्सेस ऑफर करते हैं दोस्तों। एंड एडमिशन्स की बात करें तो क्या क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। देखिए, यहाँ पे जो DGCA होता है, जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है सारे पायलट्स को, एयरक्राफ्ट्स को, यही लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। तो एक नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होगा दोस्तों हर साल, जिसे हम IGRUA कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए, IGRUA एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं। और ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट एक्सपेंसिव करियर माना जाता है, क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको 15 lakhs पर ईयर तो स्पेंड करना पड़ेगा दोस्तों एज ए कॉलेज फी। थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव रखता है यहाँ पे, बट एक बार अगर आप एक कमर्शियल पायलट बन जाते हैं किसी एयरलाइंस में, अगर आपकी जॉब लग जाती है तो उसका आप डबल कमा सकते हैं दोस्तों।
एंड करियर एंड जॉब्स की बात करें जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, देखिए पायलट्स नॉट ओनली एयरक्राफ्ट, दे कैन ऑल्सो फ्लाई हेलीकॉप्टर्स, बाईप्लेन्स, बॉम्बर्स, रेस्क्यू प्लेन्स, जेट्स हो गया, कार्गो प्लेन्स हो गया, कई तरह के अपॉर्चुनिटीज़ आपको ओपन हो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप जो है कई तरह के कमर्शियल एयरलाइंस में काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स एविएशन डिपार्टमेंट हो गया, राइट, प्राइवेट सेक्टर्स में आप काम कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, आप जो है मिलिट्री में भी जा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, मिलिट्री पायलट्स भी होते हैं ना, ट्रांसपोर्ट्स, मिलिट्री पर्सनल, जो सोल्जर इक्विपमेंट्स हो गया, गुड्स हो गया, गवर्नमेंट के लिए सारा कुछ ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ पे भी आपको ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगे दोस्तों, राइट। एंड जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो यू कैन वर्क एज को पायलट, तो आपकी करियर जो है स्टार्ट होगी को पायलट से ही। आपको डायरेक्ट कैप्टन की सीट में नहीं बिठाया जाएगा, आपको जो फर्स्ट ऑफिसर की नौकरी दी जाएगी पहले, अब उसके बाद कई आवर्स फ्लाई होने के बाद आपको कैप्टन बनाया जाएगा, ठीक है। तो को पायलट होगा, चीफ पायलट है, कमर्शियल पायलट, एयरलाइन पायलट, कैप्टन, फर्स्ट ऑफिसर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट। तो बहुत तरह के जॉब प्रोफाइल्स होते हैं जहाँ पे आप अपने करियर को परस्यू कर सकते हैं। एंड टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो पहला एयर इंडिया हो गया दोस्तों, बहुत ही फेमस है, अभी तो टाटा ने इसको अक्वायर कर लिया है, जहाँ से निकला था वहीं पे आ गया है। ओके, सुबह का भूला शाम को घर लौटा है, वैसे ही हो गया एयर इंडिया का। इंडियन जेट एयरवेज, एलायंस एयर हो गया, एयर कोस्टा, स्पाइस जेट, इंडिगो, मैंने जिस कंपनी में काम किया था वो इंडिगो थी दोस्तों, ठीक, और एयर एशिया। तो तरह तरह के टॉप रिक्रूटर्स हैं जो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ओपनिंग्स होती रहती हैं। एंड सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत ही लुक्रेटिव सैलरी देखने को मिलेगी। पहला जो एक कमर्शियल पायलट की अगर बात करें तो एज ए फ्रेशर ही आप 1.5 लाख पर मंथ कमा सकते हैं दोस्तों, याद रख लीजिए। कितना? 1.5 लाख पर मंथ। जब आपके एक्सपीरियंस होगा तो यू कैन गो अप टू 5 to 6 लाख पर मंथ ऑन इंटरनेशनल रूट। सो सैलरी तो बहुत ही लुक्रेटिव, बहुत ही लग्जरियस मिल रही है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा, और जो कॉलेज की फ़ीस होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट फॉर प्राइवेट जेट पायलट एंड कमर्शियल पायलट, सैलरी की बात करें तो। दिस इज़ अबाउट ओवरव्यू ऑफ पायलट एज ए करियर। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।